औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम। दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम क्या है, आए देखें मालूम करते हैं। बिलाल अहमद सलीम कादरी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शहीद मिलाद मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सलीम कादरी शहीद के माशाल्लाह साहबजादे हैं और बहुत मौसर शख्सियत है माशाल्लाह। इनकी ज़ेर निगरानी अस्सलामा हॉस्पिटल चलता है और ये मेरी आंखों देखा हाल है। वहाँ पे स्पेशल बच्चों की ना सिर्फ निगरानी की जाती है, मुकम्मल सेहतियाब होकर जाते हैं। तो ये अल्लाह का अल्लाह का समझे कि बहुत बड़ा करम है। और इसके साथ साथ वहाँ पे फ्यूज़ व बरक़ात हैं जो कि सलीम कादरी की मज़ार के अहाते में है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके साथ साथ बल्दिया टाउन में 24 की मार्केट के पास ये माशाल्लाह इनकी स्कूल कायम व दायम है। तो सलीम कादरी के साहबजादे माशाल्लाह बिलाल अहमद साहब से आए देखें मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये तो माशाल्लाह आप तो एक बहुत ही मारूफ आलिम दीन हैं, समझे कि आप बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। लेकिन ये किस टाइप की ये जो स्कूल है आपकी, तो एक समझे कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरस्ता है। आप चाहते तो एक समझे कि इस्लामी मदरसा भी करते हैं। ये क्या है माशाल्लाह, इस्लामिक तालीमात के साथ साथ और माशाल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है। तो ये बहुत ही समझे वेल एंड गुड है। और इसके साथ साथ तामीरी काम क्या है? तामीरी काम ये कि लोगों को समझे हुनर सिखाया जाता है। जैसे बिलाल भाई ने अभी कहा ना कि हम सिर्फ कंप्यूटर नहीं सिखा रहे हैं, हम ई कॉमर्स के और मुख्तलिफ साइडें सिखा रहे हैं ताकि लोग रोज़गार की फराहमी के लिए हुनर सीखें। तो बिलाल भाई आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज द ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम का ओपन हाउस है, जो नया सेशन हमने शुरू किया है ईद के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास जो है प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक की तालीम यहाँ पर दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि बल्दिया टाउन के जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पर, उनमें एक नुमाया हैसियत रखता है हमारा स्कूल। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में तलबा यहाँ पर आते हैं और गैर तिजारती बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस स्कूल का क़याम पिछले साल कोविड के फ़ौरन बाद हमने शुरू किया था और एक अच्छी तादाद हमारे पास आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जहाँ दीनी और दुनियावी सिलेबस दोनों मौजूद है, बच्चे की तरबियत पर ख़ास जो है तवज्जो दी जाती है। साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, CIT है, ग्राफिक है, वेब डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स है और इसके अलावा जितने कोर्सेज़ बेसिक्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। अब इंशाल्लाह इस नए सेशन में जैसे कि कंप्यूटर लैब भी आप देख रहे हैं, तो नए सेशन में उसका भी आगाज़ कर रहे हैं। इसके अलावा शाम में लैंग्वेज कोर्स है और दीगर आगे समर कैंप आ रहा है, तो समर कैंप में इस तरीके की मुख्तलिफ़ एक्टिविटी जो है वो हम अपने स्कूल से करवाते रहते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम एक्टिविटी यहाँ स्कूल में जारी और सारी है। अच्छा, आपको क्या लगता है, वैसे मैंने यहाँ पे देखा बच्चों के खेल कूद का भी सामान फराम किया जाए, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी फेस्टिवल में मैं आ गया हूँ और माशाल्लाह बच्चे सब खेल कूद कर रहे हैं। तो तालीम के साथ साथ खेल कूद नहायत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास वसाइल नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो हम कम से कम अपनी स्कूल में एक हिस्सा ऐसा मुकर्रर करते हैं कि वो बच्चे खेल कूद सके। तो आपको क्या लगता है, जैसे ये जो बच्चों के खेल कूद ये तालीम के साथ साथ खेल कूद बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसकी ज़हनी नशोनुमा हो सके? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे द ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम में अय्याम मुख्तस है। स्पेसिफ़िक अय्याम में हम एक्टिविटी स्पोर्ट्स के हवाले से, स्काउट्स के हवाले से और दीगर एक्टिविटी में जो है बच्चों को इंगेज रखते हैं। जैसा कि आज ओपन हाउस में भी हमने यहाँ मुख्तलिफ़ बच्चों की खेलने के हवाले से सिर्फ एक्टिविटी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, जिसका इंशाल्लाह आप वीडियो में मुलाहज़ा करेंगे। माशाल्लाह ये पहली ब्रांच है स्कूल के हवाले से कि और भी मज़ीद ब्रांच है या कोई खोलने का इरादा है? जी, ये बल्दिया टाउन में पहला कैंपस है और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसका दूसरा कैंपस भी इंशाल्लाह अनकरीब हम आगाज़ करेंगे। नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह सेकंड कैंपस की ओपनिंग कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे इसी तरीके से काम लेते रहें और मज़ीद तालीम की फ़रोग़ के लिए माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ सेहत आमला के हवाले से आप काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो आप स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत दे, मज़ीद अच्छे से अच्छे काम अल्लाह ताला आपसे ले। अस्सलाम वालेकुम।
आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम, एक क्वालिटी, एक पहचान है। बिलाल अहमद सलीम कादरी की माशाल्लाह ज़ेर निगरानी शुएब गाजियानी साहब, नरगिस रज़ा और माशाल्लाह आसिफ मूसा भी वक्तन फ़वक्तन माशाल्लाह अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं आसिफ मूसा साहब, जो कि मारूफ सोशल वर्कर हैं, समाजी रहनुमा है और माशाल्लाह बहुत ही समझे कि सोशल मीडिया के हवाले से भी इनका नाम है। तो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं माशाल्लाह, मुआयना पे यहाँ है। आए देखें इनसे मालूम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो माशाल्लाह यहाँ पे आपने दौरा किया, आपको कैसा लगा सर? सबसे पहले तो मैं ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल के जो मालिक हैं, ओनर हैं और जिसको रन कर रहे हैं बिलाल सलीम कादरी साहब, मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि बल्दिया टाउन जैसे इलाके में जो उन्होंने ओपन हाउस का इनकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ शुबा जात के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर बच्चों के लिए ओपन हाउस होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी जो है ना वो ओपन हाउस है। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें खाना तैयार करके लेकर आए हैं, कुछ कपड़े सिलाई करके लेकर आए हैं, बच्चों के, छोटे बच्चों के, बच्चियों के वो सीख कर आए हैं। फिर बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, फिर टीचर्स की एक्टिविटीज़ हैं, फिर मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर जो हमारी सकाफ़त है उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हैं। तो बल्दिया टाउन जैसे इलाके में इस तरह के ओपन हाउस करना ये खुशाइन बात है और मेरी जितनी नेक ख्वाहिशात हैं वो बिलाल सलीम कादरी साहब के साथ हैं, गाजियानी साहब के साथ हैं, मैडम नरगिस के साथ हैं कि वो इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहें, बल्दिया टाउन की खिदमत करते रहें, सिंध की खिदमत करते रहें, कराची की और पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। आसिफ मूसा की मूसा फाउंडेशन की और जो एज आ वाइस चेयरमैन मेरे इस इलाके की सारी सपोर्ट बिलाल सलीम कादरी साहब के साथ है। इनके लिए बहुत सारी दुआएं, दी ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल के लिए बहुत सारी दुआएं कि वो इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बल्दिया टाउन में दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हज़रत अल्लामा बिलाल अहमद सलीम कादरी साहब, शुएब गाजियानी साहब, नरगिस रज़ा और दीगर रुफ़क़ा की मौजूदगी में माशाल्लाह इतना अच्छा स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे कायम दायम है। तो इसके रूह रवा माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद शुएब गाजियानी साहब, आए देखें माशाल्लाह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से माशाल्लाह इनका इकराम है, मेडिकल के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पेशल बच्चों की निगरानी के हवाले से माशाल्लाह इनका नाम है, इनका तजर्बा है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गाजियानी साहब ये माशाल्लाह बल्दिया टाउन की स्कूल का भी आपकी ज़ेर निगरानी है। मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि मैं बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ। इतना जदीद सिस्टम यहाँ पे मौजूद है और माशाल्लाह बच्चों की तामीरी समझ के सारे काम भी सिखाए जाते हैं, हुनर के साथ साथ तालीम की भी माशाल्लाह भरपूर परवरिश की जाती है। सर कैसा लग रहा है? हज़रत स्कूल में जो होता है ना, तो पहले ज़माने में स्कूल होता है, हमारे बचपन में हर स्कूल के अंदर लाजमी था कि बच्चों को ट्रेनिंग देते थे किसी न किसी हुनर में। बदकिस्मती से हुकूमत की कोताही और कारोबारी निज़ाम की वजह से ये निज़ाम तकरीबन खत्म हो गया है। हम चाहते हैं बच्चे स्कूल से निकले तो कुछ हुनरमंद हो। और सबसे अहम बात यह है कि बच्चे की माँ बड़ी टेंशन में होती है, इनके लिए यह इंटरटेनमेंट किया गया है कि उनको मुख्तलिफ किस्म के सहूलत खास करके उनसे कॉन्टीनेंटल खाने पकाए गए हैं। तो गरीब खवातीन को कौन घर में पका नहीं पाती, शौक तो जरूर होता है, साल में एक आध बार बनाती होगी, तो उनको कॉन्टीनेंटल का तजुर्बा करने का मौका दिया गया। इसके साथ साथ बच्चों की आर्ट एक्टिविटी के लिए बच्चों को इंकरेज किया गया, हौसला अफजाई की गई कि वो आर्ट एक्टिविटी करो और बच्चों को कमाल करके दिखाइए। माशाल्लाह आपको क्या ये बिलाल अहमद सलीम कादरी की ये पहली ब्रांच है स्कूल के हवाले से या दीगर ब्रांचें इसी तरह पर? देखिए, स्कूल कायम करना तो दुनिया के सबसे आसान काम है, सबसे बेहतरीन कारोबार है, लेकिन स्कूल चलाना कारोबार नहीं है। सुन्नत रसूल के इल्म फैलाना, हम इल्म फैलाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी स्कूल बने वो जो लेवल बेस्ट, जाहिर बात हर चीज़ के अंदर कोशिश होती है, तो लेवल बेस्ट हम इस्लाम को, दुनिया को, दीन को, दोनों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करते हैं कि बच्चा दोनों तालीम में मौक़ूफ़ रहते हुए आगे बढ़े। माशाल्लाह ये है ना कि इस्लामिक तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है और टेक्निकल माशाल्लाह तालीम भी ज़रूरी है। क्या करें? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इस्लाम को दुनिया से अलग क्यों कर दिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया
पहले क्या था दुनिया असल तो अब फिर आखिरत का जिक्र है। लेकिन दुनिया बेहतर होगी तो आखिरत बेहतर होगी। ये मजहब का जो हमने अलग अलग कर दिया है, दो दरवाजे बना दिए हैं कि मजहब ये और नॉन मजहब ये, दुनिया ये, ऐसा कोई नहीं है। इस्लाम डे 1 से दुनिया को साथ लेके चल रहा है, एथिक्स बता रहा है कि ये करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। दी ब्लेसिंग स्कॉलिंग सिस्टम माशाल्लाह एक नाम, एक क्वालिटी की पहचान। बल्दिया टाउन में माशाल्लाह ये वाक़या है बिलाल सलीम अहमद कादरी साहब और माशाल्लाह शोएब गाजियानी और नरगिस रज़ा और दीगर रफ़का की निगरानी में माशाल्लाह स्कूलिंग सिस्टम माशाल्लाह ये बहुत अच्छा और बेहतर चल रहा है। तो नरगिस रज़ा यहाँ इसको ऑपरेट भी कर रही हैं। आए देखें इनसे मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम थोड़ा सा ये स्कूलिंग सिस्टम स्कूल के बारे में बताएं, क्या है, किस तरीके से क्या सिस्टम है और कब से ये राइज है? अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से सबसे पहली बात तो ये कि ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल माशाल्लाह से इन्हें 3 साल गुजर चुके हैं और हमारा ये मकसद सिर्फ स्कूल को ओपन करने का मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को तालीमी हवाले से जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, बल्कि एक थीम के को मद्देनज़र रखते हुए ये स्कूल की ओपनिंग की गई आज से 3 साल पहले। और इसके जो ऑनर हैं जनाब बिलाल सलीम कादरी साहब, ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है। और एक जब इंसान इस्लामिक हवाले से भी जुड़ा हुआ हो और तालीमी तदरीसी हवाले से भी जुड़ा हुआ हो तो उसे बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्कूल की कारकर्दगी को सामने रखना पड़ता है। इस स्कूल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमने रखा गया तालीम के हवाले से बच्चों पे मुहित नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ जुड़ी हुई जो माएँ हैं उनको भी प्रोमोट किया जाए, उन्हें भी आगे लाया जाए। और इस प्रोग्राम को जो ओपन हाउस हमने आज रखा, इसकी थीम ही यही थी कि हर स्कूल्स में ओपन हाउस के हवाले से एंटरटेनमेंट करवाया जाता है, बड़ी सजावट होती है, बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल में नहीं भी हो रही होती है तो वो शो ऑफ किया जाता है उस दिन। लेकिन हमने ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ये हमने मैसेजेस दे दिए थे कि जिसमें जो भी हुनर है वो लेकर आइए और हम इस ओपन हाउस में उन्हें आगे लेकर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारी ओपनिंग देख ली और माशाल्लाह मेरा मदर्स कॉर्नर, फूड कॉर्नर रहा, स्टिचिंग कॉर्नर रहा, बच्चों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग जो बच्चे मदर्स करवाती हैं, फॉइल वर्क हो गया, होम डेकोरेशन हो गई, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई। और इसी थीम को मज़ीद हम आगे लेके जाएंगे। मेन मकसद माओं को हुनर जो उनके पास मौजूद है उनके हुनर को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें आगे लेके जाएं और अपने बच्चों के लिए एक साथी मामून साबित हों। यानी आपके कहने का मकसद है यहाँ बच्चा ना सिर्फ सीखे, कुछ पढ़ाई हासिल करें, तालीम हासिल करें, इसके साथ साथ कोई हुनर हासिल करें। जैसे बिलाल सलीम कादरी ने कहा ना, हम सिर्फ कंप्यूटर सिखाने वाला ये काम नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ ई कॉमर्स और समझे कि ई इकोनॉमिक्स के हवाले से मुख्तलिफ हम नौइयत की साइडें सिखाते हैं और ताकि ये रोज़गार की फराहमी के लिए आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ हम इनकी माओ, इनके वालिदैन को हम माशाल्लाह समझे तरबियत के साथ साथ इनको इनको समझे कि रोज़गार की फराहमी के लिए मुख्तलिफ नौइयत के आप हुनर सिखाते। जैसे स्कूल के अंदर आप एक कॉपी होमवर्क देते हो और वो होमवर्क ट्रेडिशनली जो है वो वर्किंग हो रहा होता है इस तरीके से कि कौन काम चेक किया एंड दैट्स नॉट फिनिश। ये हमने तालीम दी और माएँ कहती हैं कि बच्चों को काम नहीं दिया और पेपर्स काले होने चाहिए चाहे बच्चे के दिमाग में कुछ है या नहीं है। हमारी थीम चेंज ये हुई है कि हम ये चाहते हैं कि माँ बाप को खुद भी पता हो कि प्रैक्टिकली चीज़ क्या है, इसीलिए उनको इन्वॉल्व किया कि अगर आपको कुछ आता है तो प्रैक्टिकली करके दिखाएं ताकि प्रैक्टिकल की थीम उन्हें समझ आ जाए। यही चीज़ अपने बच्चों में की कि कुछ अगर साइंस प्रोजेक्ट हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं तो वो प्रैक्टिकली बताए जाएँ और प्रैक्टिकल के माने समझ आएँ कि ज़िंदगी में उसे कैसे अप्लाई करते हैं। हर चीज़ को प्रैक्टिकली बताया गया और यही वजह है कि आज हमारे मूसा साहब आए, बिल्सम इस्लामिक स्कूल के मिस्टर इमरान साहब आए, शोएब गाजियानी साहब वर्ल्ड मेमन फेडरेशन के हवाले से हमारे पास आए और उन्होंने यही चीज़ को अप्रिशिएट किया कि इस स्कूल में ना सिर्फ बच्चों की तालीम का काम किया जा रहा है बल्कि उन माओं पे भी काम किया जा रहा है जो ऑलरेडी टैलेंटेड हैं लेकिन वक्त की कमी और वसाइल ना होने की वजह से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं और हमने ये मौका फराहम किया है कि उनको आगे लाया जाए। अच्छा मैडम, थोड़ा सा आप ये मेरे गुज़ार कर दें कि यहाँ के जो बच्चे हैं सिर्फ ये बल्दिया टाउन, 24 की मार्केट, तुर्क की मार्केट के हैं कि बल्कि दूर दराज से भी यहाँ पे लोग आते हैं? थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें और इसके साथ साथ ये बता दें नॉर्मली इसके बच्चे की कितनी फ़ीस है। तो यहाँ इतनी जदीद सिस्टम से आप दे रहे हैं तो यार लगता तो ऐसा होना चाहिए कि बहुत भारी फ़ीस होगी, लेकिन क्या है?
थोड़ा मैं आपके पूछ रहा हूँ माजरत के साथ। नहीं कोई बात नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं डेफ़िनेटली माँ बाप को ये सहूलत होती है कि जो घर के करीब स्कूल हो, हमारा कन्वेंस चार्जेस बचे, हमारा जो है बच्चे को ले जाने और आने का जो टाइमिंग होता है वो हमारा कंज्यूमर हो, बचे टाइम बचे हमारा। इसी मकसद की वजह से हमने ये स्कूल अपने इलाके में ओपन किया ताकि हाँ यहीं के लोगों को आसानी फराहम की जाए। और यही बात है कि बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हम उनको ये मौका दें कि वो उनके बच्चे स्कूल में आए, दूसरे आउटसाइडर, लेकिन वो हमसे फैसिलिटीज़ ये मांगते हैं कि हमें जो है वो कन्वेंस का जो है फैसिलिटीज़ दें हमें, लेकिन हमारे कुछ ज़राए ऐसे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अनकरीब हम ऐसी NGO से भी रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसी फाउंडेशन से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कोई ऐसी पिक एंड ड्रॉप की गाड़ी या इस तरह से बच्चों को ड्रॉप करने के लिए हमें ऐसा मौका फराहम करें कि हम उन बच्चों को ये मौका दे सकें कि इस इदारे में कामयाबी के साथ तालीम हासिल करें। दूसरी चीज़, आपने मुझसे फ़ीस का पूछा था। देखें नॉर्मली जो बड़े स्कूल्स हैं यहाँ पे आपको अंदाज़ा है कि 3000 से कम कहीं भी फ़ीस नहीं है, लेकिन इस स्कूल की ख़ास बात यह है कि हमने बहुत माने से कम समझ लीजिए कि सोच विचार करके कम से कम हमने फ़ीस रखी है जो हमारे 1500 के अंदर ही आ रही है, यानी आधी फ़ीस हमारे पास है। और इसमें बेसिकली बेनिफिट हम ये दे रहे हैं मदर्स को भी कि जो माएँ यहाँ सीखने के लिए आएंगी, कंप्यूटर क्लासेस हो, लैंग्वेज हो, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी जिनका बच्चा हमारे पास पढ़ रहा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये समझे कि 1000-1500 रुपये में अगर आप ये पढ़ा भी रहे हैं, इसके साथ साथ अगर बच्चा फारिग होगा, अगर घरों में भी जाएगा, किसी इंस्टीट्यूट में भी दाखिला लेगा, वहाँ पे 1000-1500 फ़ीस चल रही है। तो यहाँ पे 2 in 1 मज़ा है। ज़रा आएँ, ज्वाइन करें। ये समझे कि कोई आप ये ना देखें यार सस्ती फ़ीस है तो पता नहीं क्या होगा। कुछ लोग दुनिया में कमाने के लिए आते हैं, कुछ लोग दुनिया में कुछ करने के लिए आते हैं, कुछ करने वालों को हमेशा साथ दें। इसी में आखिर में इख्तिताम इस बात पे करूँगी कि अपने आप को जानिए, अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को आगे लेकर आइए, और अगर कोई मौका फराहम करे या ना करे, अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट कीजिए, अपने आप को लोगों के लिए इतना कार्य खैर में इन्वॉल्व कीजिए कि खुदा ताला वो सलाहियतें ख़ुद ब खुद आपकी लोगों के सामने ले आए और मौका ऐसा अचानक जिसे मौजज़ा कहते हैं वो मिल जाए, और आप मज़ीद लोगों के लिए कामयाब होने के साथ साथ अपनी भी काविशों से उनके लिए भी कारामात करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाज़िर हूँ दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम स्कूल में यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ पे दीगर के साथ साथ पेरेंट्स भी आए हुए हैं और पेरेंट्स के लिए भी माशाल्लाह ओपन हेयर रखा गया है। तो आए देखें, मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हिना अफजल। ये आप यहाँ पे, आपके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं बेटा? जी मेरा एक बेटा पढ़ता है KG में। ये किस टाइप का आपको ये स्कूल लगता है? अच्छा है स्कूल, और दीनी तालीम के हिसाब से भी अच्छा है और दुनियावी तालीम के हिसाब से भी अच्छा है। आजकल यही माहौल चलता है, तो इसमें दीनी दुनियावी दोनों तालीम बच्चे के लिए ज़रूरी है। अच्छा, हुनर भी सिखाए जाते हैं? जी हुनर के लिए अभी एक वो करा है, तो अब ये सिखाए जाएंगे हुनर भी यहाँ। अच्छा, वालिदैन के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे इन्होंने कुछ रखा हुआ है ताकि वालिदैन भी एक्टिव रहे? हाँ, यहाँ वालिदैन के लिए भी एक छोटी सी एग्जीबिशन रखी गई थी कि जो आपको हुनर आता है वो लगाएं। मैंने भी अपना हुनर रखा है, वो डेकोरेशन का जितना सामान है वो मैंने तैयार किया है। यानी डेकोरेशन पीस आप बना रहे हैं? ये सारा मेरा बना हुआ है हाथ का। अच्छा, ये जिस तरीके से आप बनाएंगे तो बच्चे भी देखेंगे, बड़े भी देखेंगे, वो सीखेंगे? जी वो ज़रूर, इनके सीखने का भी मौका है, हमारे बच्चों को भी सिखाने के लिए मौका है कि ये अच्छी जगह है। एक अच्छा सा ये हो गया है हमारे लिए प्रोग्राम। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ़ पारेख हाज़िर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बिलाल अहमद सलीम कादरी की बरेली से स्कूल में यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे चीज़ा शख्सियत आई। एक और साहब आए देखें तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका क्या इसमें गिरामी है? इमरान रज़ा नाम। आप भी एजुकेशन के हवाले से आपकी भी कोई इस्लामिक स्कूल का प्रिंसिपल हूँ तो ये माशाल्लाह ये स्कूल में आपको ये कैसा लगा? ये माशाल्लाह स्कूलिंग सिस्टम है, इसके साथ साथ हुनर भी सिखाए जाते हैं। सर, आपको कैसा लगा? जी माशाल्लाह, बिलाल सलीम कादरी साहब जो है, एक तो इनका नाम ही काफ़ी है, इनके वालिद मोहतरम ने जो खिदमात अंजाम दी है, उसके बाद इन्होंने सबसे पहले मेडिकल के अंदर बहुत बड़ा काम किया। सलामा अस्पताल इन्होंने जो है ना वो इस्टेब्लिश किया। फिर उसके बाद माशाल्लाह इन्होंने जो है वो एक बहुत बड़ा दारुल उलूम जो है ना उसको इस्टेब्लिश किया, उसकी बुनियाद रखी। और अब एजुकेशन के अंदर ब्लेसिंग नाम का स्कूल जो इन्होंने कायम किया है, और आज इसका ओपन हाउस है। आप देख रहे हैं मेरे बैक पर कि माशाल्लाह आवाम का जो हुजूम है यहाँ पर और आवाम का जो रिस्पॉन्स है, ये इस बात की दलील और अलामत है कि माशाल्लाह पहले दोनों कामों की तरह ये काम भी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस इलाके के अंदर एजुकेशन के साथ साथ ये जो हुनर के अंदर और स्किल्स के अंदर ये जो काम कर रहे हैं पेरेंट्स के लिए, ये बहुत ही बेहतरीन काम है। और हमारी दुआएं हैं बिलाल सलीम कादरी साहब के साथ कि अल्लाह ताला इनको भरपूर कामयाबी अता फरमाए।
माशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि ये स्कूल बल्दिया टाउन तक महदूद नहीं होगा। अल्लाह ने चाहा इसकी क्वालिटी और इसकी समझे कि जो इसकी कदरों मंजिल बढ़ेगी तो दूर दराज इलाकों में लोग अब इस दाखिलों के लिए भी आएंगे। ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल के हवाले से आज जो ओपन हाउस हुआ हमारा, उसमें इन तमाम लोगों को आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी प्यारी हमारी एनर्जेटिक मदर्स ने जो है उस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। और मैं थैंक्स कहूँगी इन तमाम मदर्स का और इन तमाम पार्टिसिपेंट्स का इस प्रोग्राम में आकर उन्होंने अपनी काबिलियत का इज़हार किया। और ये जो एक्टिविटीज़ हमने करवाई उसमें अपनी शमूलियत इख्तियार की और बच्चों को भी साथ लेकर आई और बच्चों को भी मौका फराहम किया हम लोगों ने एंटरटेन हो सके। बात मकसद सिर्फ ये है इस बात को आगे बढ़ाने का कि माएँ चाहे ख़वातीन माओ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दीदी के रूप में हो, वो किसी से भी कम नहीं है। वो किसी भी मैदान में लड़ाई करती है तो कामयाबी के साथ उस मकसद को हासिल कर लेती है जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। चाहे वो माँ का रूप है, माँ बेटी बन के सामने आती है, अगर बीवी है तो बीवी, बहन है तो बहन और माँ बेटी है तो बेटी के हवाले से इस मकसद को आगे हर स्कूल के लिए मैं कहूँगी कि वो आगे बढ़ाएँ। कि सिर्फ बच्चों पे नहीं, बच्चों की तालीम पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक लेवल पे नहीं, बल्कि माओं को भी मौका फराहम किया जाए कि वो हर मैदान में अपनी काबिलियत का इजहार कर सकें। तो हैट्स ऑफ टू तमाम माओं के लिए, आप सब के लिए आप मेरे इस प्रोग्राम में आई ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल को आकर आपने अपने मेहनत से अपनी सोच से कामयाब बनाया इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। पाकिस्तान में और एक बेहतरीन किस्म का गाना है जो हमारा है और आवाज नहीं आई। पाकिस्तान ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई कुछ कहना चाहेगा? मेरी बहन कैसा स्कूल का माहौल लगा? थोड़ी इनसे भी बुलाएं। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आप कौन सी जबान, अपनी जबान में बोलो। देखा पख्तून दे। हाँ बोलो। आप न्यासी जबान में बोलो। बहुत ठंडा लगा। थोड़ा और बोलो। नहीं थोड़ा बताएं अपनी जबान में। तो अगर कोई न्यासी है, बलोच है, पठान है, अपनी जबान में बोलो ताकि पता चले कि इस स्कूल में हर कम्युनिटी के लोग हैं। अपनापन महसूस हुआ। क्या ये समझते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बार बार किया जाए माओ के लिए? किया जाए। आप लोग अपने आप को जब महसूस करेंगी, अपने आप को बनवाएंगे किसी भी मैदान में जिससे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बिलाल अहमद सलीम कादरी की स्कूल में यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारा तमद्दुन, ये माशाल्लाह ये मटकी बनाई जा रही है। एक दौर था मटकों में हम पानी पीते थे और मटकों का पानी ऐसा होता था, ठंडा होता था, कभी फ्रिज में भी पानी मैसर नहीं होता था और सेहत के लिए बेहतरीन होता था। इस चीज़ को बनाने वाले क्या कुमार कहलाते हैं? आपका क्या नाम है? दाऊद भाई। ये जो कुमार का नाम सुना था हमने, तो ये सारे ये जो मटकी बनाने वाले उसको उर्दू जबान में टिकरे बोलते थे, मेमनी जबान में टिकरे बोलते थे। तो आजकल इसका रिवाज है क्या? अच्छा, बहुत से लोगों को मालूम होगा जब ये घरों में मटके टूट जाते थे तो इसको ठिकरे होते थे वो पिट्टू वाली खेलते थे। 7 पिटे बना के इसको गोल से मारते थे और पिटे टूट जाती थी तो समझे उसको खेलते थे। क्योंकि हम लोग की एक रिवायत रही है, हम लोग की पहचान रही है इन सब चीज़ों से। बर्तन से हमारा रिश्ता मौजूद है। अभी भी बहुत से लोगों के घरों में अगर करोड़पति अरबपति भी हो गए तो ये मटके रखते हैं। क्यों? ये मटकों की कदर मंजिलत है। मटके में जितना पानी भरा रहेगा इतनी दौलत में आती रहेगी। तो ये चाचा अभी भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे यहाँ काफी ले रहे। यानी ये जो कुमार वाले जितने जो थे इन्होंने काम
छोड़ दिया बहुत से लोगों ने कि ये फैशनेबल वाला भी काम हो गया। अच्छा गडाप पे भी होता है, आखिर ये जो है ना समझे का एंटीक आइटम भी हो गई है, इसी को भी घरों में डेकोरेशन किसी तरीके से लगाया जाता है। ये हमारी तहजीब है। पाकिस्तान में इस फन में बहुत से लोगों ने नाम कमाया, पूरे इंटरनेशनल ममालिक में ये आइटम जाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जा रही है। ये हमारी तहजीब की सकाफत है। बहुत अच्छे।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम। दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम क्या है, आए देखें मालूम करते हैं। बिलाल अहमद सलीम कादरी साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, शहीद मिलाद मुस्तफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सलीम कादरी शहीद के माशाल्लाह साहबजादे हैं और बहुत मौसर शख्सियत है माशाल्लाह। इनकी ज़ेर निगरानी अस्सलामा हॉस्पिटल चलता है और ये मेरी आंखों देखा हाल है। वहाँ पे स्पेशल बच्चों की ना सिर्फ निगरानी की जाती है, मुकम्मल सेहतियाब होकर जाते हैं। तो ये अल्लाह का अल्लाह का समझे कि बहुत बड़ा करम है। और इसके साथ साथ वहाँ पे फ्यूज़ व बरक़ात हैं जो कि सलीम कादरी की मज़ार के अहाते में है। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके साथ साथ बल्दिया टाउन में 24 की मार्केट के पास ये माशाल्लाह इनकी स्कूल कायम व दायम है। तो सलीम कादरी के साहबजादे माशाल्लाह बिलाल अहमद साहब से आए देखें मालूम करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर ये तो माशाल्लाह आप तो एक बहुत ही मारूफ आलिम दीन हैं, समझे कि आप बहुत अच्छे सियासतदान भी हैं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। लेकिन ये किस टाइप की ये जो स्कूल है आपकी, तो एक समझे कि जदीद टेक्नोलॉजी से आरस्ता है। आप चाहते तो एक समझे कि इस्लामी मदरसा भी करते हैं। ये क्या है माशाल्लाह इस्लामिक तालीमात के साथ साथ और माशाल्लाह दीनी और दुनियावी दोनों तालीम दी जाती है। तो ये बहुत ही समझे वेल एंड गुड है। और इसके साथ साथ तामीरी काम क्या है? तामीरी काम ये कि लोगों को समझे हुनर सिखाया जाता है। जैसे बिलाल भाई ने अभी कहा ना कि हम सिर्फ कंप्यूटर नहीं सिखा रहे हैं, हम ई कॉमर्स के और मुख्तलिफ साइडें सिखा रहे हैं ताकि लोग रोज़गार की फराहमी के लिए हुनर सीखें। तो बिलाल भाई आप थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने तशरीफ़ लाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज द ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम का ओपन हाउस है, जो नया सेशन हमने शुरू किया है ईद के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे पास जो है प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक की तालीम यहाँ पर दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीस नेमत के लिए अर्ज़ करता चलूँ कि बल्दिया टाउन के जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पर, उनमें एक नुमाया हैसियत रखता है हमारा स्कूल। और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तादाद में तलबा यहाँ पर आते हैं और गैर तिजारती बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस स्कूल का क़याम पिछले साल कोविड के फ़ौरन बाद हमने शुरू किया था और एक अच्छी तादाद हमारे पास आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हम जहाँ दीनी और दुनियावी सिलेबस दोनों मौजूद है, बच्चे की तरबियत पर ख़ास जो है तवज्जो दी जाती है। साथ साथ यहाँ पर कंप्यूटर के जो मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ हैं, CIT है, ग्राफिक है, वेब डेवलपमेंट है, ई कॉमर्स है और इसके अलावा जितने कोर्सेज़ बेसिक्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। अब इंशाल्लाह इस नए सेशन में जैसे कि कंप्यूटर लैब भी आप देख रहे हैं, तो नए सेशन में उसका भी आगाज़ कर रहे हैं। इसके अलावा शाम में लैंग्वेज कोर्स है और दीगर आगे समर कैंप आ रहा है, तो समर कैंप में इस तरीके की मुख्तलिफ़ एक्टिविटी जो है वो हम अपने स्कूल से करवाते रहते हैं। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ये तमाम एक्टिविटी यहाँ स्कूल में जारी और सारी है। अच्छा, आपको क्या लगता है वैसे मैंने यहाँ पे देखा बच्चों के खेल कूद का भी सामान फराम किया जाए, बच्चे खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ऐसा लग रहा है किसी फेस्टिवल में मैं आ गया हूँ और माशाल्लाह बच्चे सब खेल कूद कर रहे हैं। तो तालीम के साथ साथ खेल कूद नहायत ही ज़रूरी है। अगर हमारे पास वसाइल नहीं है, ग्राउंड नहीं है, तो हम कम से कम अपनी स्कूल में एक हिस्सा ऐसा मुकर्रर करते हैं कि वो बच्चे खेल कूद सके। तो आपको क्या लगता है जैसे ये जो बच्चों के खेल कूद ये तालीम के साथ साथ खेल कूद बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसकी ज़हनी नशोनुमा हो सके? सर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे द ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूलिंग सिस्टम में अय्याम मुख्तस है। स्पेसिफ़िक अय्याम में हम एक्टिविटी स्पोर्ट्स के हवाले से, स्काउट्स के हवाले से और दीगर एक्टिविटी में जो है बच्चों को इंगेज रखते हैं। जैसा कि आज ओपन हाउस में भी हमने यहाँ मुख्तलिफ़ बच्चों की खेलने के हवाले से सिर्फ एक्टिविटी जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, जिसका इंशाल्लाह आप वीडियो में मुलाज़ा करेंगे। तो माशाल्लाह ये पहली ब्रांच है स्कूल के हवाले से कि और भी मज़ीद ब्रांच है या कोई खोलने का इरादा है? जी, ये बल्दिया टाउन में पहला कैंपस है और इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप इसका दूसरा कैंपस भी इंशाल्लाह अनकरीब हम आगाज़ करेंगे। नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह सेकंड कैंपस की ओपनिंग कर दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपसे इसी तरीके से काम लेते रहें और मज़ीद तालीम की फ़रोग़ के लिए माशाल्लाह जो आप काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ सेहत आमला के हवाले से आप काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो आप स्पेशल बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको इस्तिक़ामत दे, मज़ीद अच्छे से अच्छे काम अल्लाह ताला आपसे ले। अस्सलाम वालेकुम।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ़ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम, एक क्वालिटी, एक पहचान है। बिलाल अहमद सलीम कादरी की माशाल्लाह ज़ेर निगरानी शुएब गाजियानी साहब, नरगिस रज़ा और माशाल्लाह आसिफ मूसा भी वक्तन फ़वक्तन माशाल्लाह अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं आसिफ मूसा साहब, जो कि मारूफ सोशल वर्कर हैं, समाजी रहनुमा है और माशाल्लाह बहुत ही समझे कि सोशल मीडिया के हवाले से भी इनका नाम है। तो यहाँ पे विज़िट कर रहे हैं माशाल्लाह, मुआयना पे यहाँ है। आए देखें इनसे मालूम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो माशाल्लाह यहाँ पे आपने दौरा किया, आपको कैसा लगा सर? सबसे पहले तो मैं ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल के जो मालिक हैं, ऑनर हैं और जिसको रन कर रहे हैं बिलाल सलीम कादरी साहब, मैं इनको मुबारकबाद पेश करूँगा कि बल्दिया टाउन जैसे इलाके में जो इन्होंने ओपन हाउस का इनकाद किया है, जिसमें मुख्तलिफ़ शुबा जात के हवाले से एक्टिविटीज़ हैं। इसमें ख़ास तौर पर जो मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वहाँ पर बच्चों के लिए ओपन हाउस होता है, लेकिन यहाँ पर बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी जो है ना वो ओपन हाउस है। इसमें जो पेरेंट्स हैं वो बहुत सारी चीज़ें, खाना तैयार करके लेकर आए हैं, कुछ कपड़े सिलाई करके लेकर आए हैं, बच्चों के, छोटे बच्चों के, बच्चियों के, वो सीख कर आए हैं। फिर बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं, फिर टीचर्स की एक्टिविटीज़ हैं, फिर मुख्तलिफ़ कामों के ऊपर जो हमारी सकाफ़त है उसके ऊपर एक्टिविटीज़ हैं। तो बल्दिया टाउन जैसे इलाके में इस तरह के ओपन हाउस करना ये खुशाइन बात है। और मेरी जितनी नेक ख्वाहिशात हैं वो बिलाल सलीम कादरी साहब के साथ हैं, गाजियानी साहब के साथ हैं, मैडम नरगिस के साथ हैं कि वो इसी तरह इंसानियत की खिदमत करते रहें, बल्दिया टाउन की खिदमत करते रहें, सिंध की खिदमत करते रहें, कराची की और पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। आसिफ मूसा की मूसा फाउंडेशन की और जो एज आ वाइस चेयरमैन मेरे इस इलाके की सारी सपोर्ट बिलाल सलीम कादरी साहब के साथ है। इनके लिए बहुत सारी दुआएं, दी ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल के लिए बहुत सारी दुआएं कि वो इसी तरह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्ताफ पारे का खुलूस भरा मोहब्बत भरा चाहत भरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बल्दिया टाउन में दी ब्लेसिंग स्कूलिंग सिस्टम पे मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। हज़रत अल्लामा बिलाल अहमद सलीम कादरी साहब, शुएब गाजियानी साहब, नरगिस रज़ा और दीगर रुफ़क़ा की मौजूदगी में माशाल्लाह इतना अच्छा स्कूलिंग सिस्टम यहाँ पे कायम दायम है। तो इसके रूह रमा माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद शुएब गाजियानी साहब, आए देखें माशाल्लाह मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से माशाल्लाह इनका इकराम है, मेडिकल के हवाले से और स्पोर्ट्स के हवाले से और स्पेशल बच्चों की निगरानी के हवाले से माशाल्लाह इनका नाम है, इनका तजर्बा है। तो यहाँ पे भी माशाल्लाह आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गाजियानी साहब ये माशाल्लाह बल्दिया टाउन की स्कूल का भी आपकी ज़ेर निगरानी है। मुझे कहीं से ये नहीं लगता कि मैं बल्दिया टाउन में मौजूद हूँ। इतना जदीद सिस्टम यहाँ पे मौजूद है और माशाल्लाह बच्चों की तामीरी समझ के सारे काम भी सिखाए जाते हैं, हुनर के साथ साथ तालीम की भी माशाल्लाह भरपूर परवरिश की जाती है। सर कैसा लग रहा है? हज़रत स्कूल में जो होता है ना, तो पहले ज़माने में स्कूल होता है, हमारे बचपन में हर स्कूल के अंदर लाजमी था कि बच्चों को ट्रेनिंग देते थे किसी न किसी हुनर में। बदकिस्मती से हुकूमत की कोताही और कारोबारी निज़ाम की वजह से ये निज़ाम तकरीबन खत्म हो गया है। हम चाहते हैं बच्चे स्कूल से निकले तो कुछ हुनरमंद हो। और सबसे अहम बात यह है कि बच्चे की माँ बड़ी टेंशन में होती है। इनके लिए यह इंटरटेनमेंट किया गया है कि उनको मुख्तलिफ़ किस्म के सहूलत खास करके उनसे कॉन्टिनेंटल खाने पकवाए गए हैं। तो गरीब खवातीन को कौन घर में पका नहीं पाती, शौक तो ज़रूर होता है, साल में एक आध बार बनाती होगी, तो उनको कॉन्टिनेंटल का तजुर्बा करने का मौका दिया गया। इसके साथ साथ बच्चों की आर्ट एक्टिविटी के लिए बच्चों को इंकरेज किया गया, हौसला अफजाई की गई कि वो आर्ट एक्टिविटी करो और बच्चों को कमाल करके दिखाई। माशाल्लाह आपको क्या ये बिलाल अहमद सलीम कादरी की ये पहली ब्रांच है स्कूल के हवाले से या दीगर ब्रांचें इसी तरह से? देखिए, स्कूल कायम करना तो दुनिया का सबसे आसान काम है, सबसे बेहतरीन कारोबार है, लेकिन स्कूल चलाना कारोबार नहीं है। सुन्नत रसूल के इल्म फैलाना, हम इल्म फैलाते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी स्कूल बने वो जो लेवल बेस्ट, जाने बाद हर चीज़ के अंदर कोशिश होती है, तो लेवल बेस्ट हम इस्लाम को, दुनिया को, दीन को, दोनों को मद्देनजर रखते हुए कोशिश करते हैं कि बच्चा दोनों तालीम में मौक़िफ़ रहते हुए आगे बढ़े। माशाल्लाह ये है ना कि इस्लामिक तालीमात के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़रूरी है और टेक्निकल माशाल्लाह तालीम भी ज़रूरी है। क्या करें? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि हमने इस्लाम को दुनिया से अलग क्यों कर दिया। रब्बना आतिना फिद दुनिया
पहले कहा दुनिया असल तो अब फिर आखिरत का जिक्र है। लेकिन दुनिया बेहतर होगी तो आखिरत बेहतर होगी। ये मजहब का जो हमने अलग अलग कर दिया है, दो दरवाजे बना दिए हैं कि मजहब ये और नॉन मजहब ये, दुनिया ये, ऐसा कोई नहीं है। इस्लाम डे 1 से दुनिया को साथ लेके चल रहा है, एथिक्स बता रहा है कि ये करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्ताफ पारेख यहाँ पे हाजिर हूँ। दी ब्लेसिंग स्कॉलिंग सिस्टम, माशाल्लाह एक नाम, एक क्वालिटी, एक पहचान। बल्दिया टाउन में माशाल्लाह ये वाक़या है बिलाल सलीम अहमद कादरी साहब और माशाल्लाह शोएब गाजियानी और नरगिस रज़ा और दीगर रुफ़क़ा की निगरानी में माशाल्लाह स्कूलिंग सिस्टम माशाल्लाह ये बहुत अच्छा और बेहतर चल रहा है। तो नरगिस रज़ा यहाँ इसको ऑपरेट भी कर रही हैं। आए देखें, इनसे मालूम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, थोड़ा सा ये स्कूलिंग सिस्टम, स्कूल के बारे में बताएं, क्या है, किस तरीके से, क्या सिस्टम है और कब से ये राइज है? अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। सबसे पहली बात तो ये कि ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल माशाल्लाह से इन्हें 3 साल गुजर चुके हैं और हमारा ये मकसद सिर्फ स्कूल को ओपन करने का मकसद सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, बच्चों को तालीमी हवाले से जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं करवाना, बल्कि एक थीम के को मद्देनज़र रखते हुए ये स्कूल की ओपनिंग की गई आज से 3 साल पहले। और इसके जो ऑनर हैं जनाब बिलाल सलीम कादरी साहब, ये उन्हीं की काविशों का नतीजा है। और एक जब इंसान इस्लामिक हवाले से भी जुड़ा हुआ हो और तालीमी तदरीसी हवाले से भी जुड़ा हुआ हो तो उसे बहुत सी बातों को मद्देनज़र रखते हुए अपने स्कूल की कारकर्दगी को सामने रखना पड़ता है। इस स्कूल का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ हमने रखा गया तालीम के हवाले से, बच्चों पे मुहित नहीं है। हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ जुड़ी हुई जो माएँ हैं उनको भी प्रोमोट किया जाए, उन्हें भी आगे लाया जाए। और इस प्रोग्राम को जो ओपन हाउस हमने आज रखा, इसकी थीम ही यही थी कि हर स्कूल्स में ओपन हाउस के हवाले से एंटरटेनमेंट करवाया जाता है, बड़ी सजावट होती है, बहुत सारी चीज़ें जो स्कूल में नहीं भी हो रही होती है तो वो शो ऑफ किया जाता है उस दिन। लेकिन हमने ख़ास तौर पे पेरेंट्स को ये हमने मैसेजेस दे दिए थे कि जिसमें जो भी हुनर है वो लेकर आइए और हम इस ओपन हाउस में उन्हें आगे लेकर आएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपने सारी ओपनिंग देख ली और माशाल्लाह मेरा मदर्स कॉर्नर, फूड कॉर्नर रहा, स्टिचिंग कॉर्नर रहा, बच्चों का जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्किंग जो बच्चे मदर्स करवाती हैं, फॉइल वर्क हो गया, होम डेकोरेशन हो गई, वो तमाम चीज़ें हमने इसमें इंट्रोड्यूस करवाई। और इसी थीम को मज़ीद हम आगे लेके जाएंगे। मेन मकसद माओं को हुनर जो उनके पास मौजूद है, उनके हुनर को बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन्हें आगे लेके जाएं और अपने बच्चों के लिए एक साथी मामून साबित हों। यानी आपके कहने का मकसद है यहाँ बच्चा ना सिर्फ सीखे, कुछ पढ़ाई हासिल करें, तालीम हासिल करें, इसके साथ साथ कोई हुनर हासिल करें। जैसे बिलाल सलीम कादरी ने कहा ना, हम सिर्फ कंप्यूटर सिखाने वाला ये काम नहीं कर रहे, हम कंप्यूटर सिखाने के साथ साथ ई कॉमर्स और समझे कि ई इकोनॉमिक्स के हवाले से मुख्तलिफ हम नौइयत की साइडें सिखाते हैं और ताकि ये रोज़गार की फराहमी के लिए आगे बढ़ सके। इसके साथ साथ हम इनकी माओ, इनके वालिदैन को हम माशाल्लाह समझे तरबियत के साथ साथ इनको इनको समझे कि रोज़गार की फराहमी के लिए मुख्तलिफ नौइयत के आप हुनर सिखाते। जैसे स्कूल के अंदर आप एक कॉपी होमवर्क देते हो और वो होमवर्क ट्रेडिशनली जो है वो वर्किंग हो रहा होता है इस तरीके से कि कौन काम चेक किया एंड दैट्स नॉट फिनिश। ये हमने तालीम दी और माएँ कहती हैं कि बच्चों को काम नहीं दिया और पेपर्स काले होने चाहिए, चाहे बच्चे के दिमाग में कुछ है या नहीं है। हमारी थीम चेंज ये हुई है कि हम ये चाहते हैं कि माँ बाप को खुद भी पता हो कि प्रैक्टिकली चीज़ क्या है, इसीलिए उनको इन्वॉल्व किया कि अगर आपको कुछ आता है तो प्रैक्टिकली करके दिखाएं ताकि प्रैक्टिकल की थीम उन्हें समझ आ जाए। यही चीज़ अपने बच्चों में की कि कुछ अगर साइंस प्रोजेक्ट हैं, कंप्यूटर बेस्ड प्रोजेक्ट हैं तो वो प्रैक्टिकली बताए जाएँ और प्रैक्टिकल के माने समझ आएँ कि ज़िंदगी में उसे कैसे अप्लाई करते हैं। हर चीज़ को प्रैक्टिकली बताया गया और यही वजह है कि आज हमारे मूसा साहब आए, बिल्सम इस्लामिक स्कूल के मिस्टर इमरान साहब आए, शोएब गाजियानी साहब वर्ल्ड मेमन फेडरेशन के हवाले से हमारे पास आए और उन्होंने यही चीज़ को अप्रिशिएट किया कि इस स्कूल में ना सिर्फ बच्चों की तालीम का काम किया जा रहा है बल्कि उन माओं पे भी काम किया जा रहा है जो ऑलरेडी टैलेंटेड हैं लेकिन वक्त की कमी और वसाइल ना होने की वजह से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं और हमने ये मौका फराहम किया है कि उनको आगे लाया जाए। अच्छा मैडम, थोड़ा सा आप ये मेरे गुज़ार कर दें कि यहाँ के जो बच्चे हैं सिर्फ ये बल्दिया टाउन, 24 की मार्केट, तुर्क की मार्केट के हैं कि बल्कि दूर दराज से भी यहाँ पे लोग आते हैं? थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें और इसके साथ साथ ये बता दें नॉर्मली इसके बच्चे की कितनी फ़ीस है। तो यहाँ इतनी जदीद सिस्टम से आप दे रहे हैं तो यार लगता तो ऐसा होना चाहिए कि बहुत भारी फ़ीस होगी, लेकिन क्या है थोड़ा मैं आपके पूछ रहा हूँ माज़रत के साथ। नहीं कोई बात नहीं। पहली चीज़ तो ये है कि जो बच्चे आ रहे हैं डेफ़िनेटली माँ बाप को ये सहूलत होती है कि जो घर के करीब स्कूल हो, हमारा कन्वेंस चार्जेस बचे, हमारा जो है बच्चे को ले जाने और आने का जो टाइमिंग होता है वो हमारा कंज्यूमर हो, बचे टाइम बचे हमारा। इसी मकसद की वजह से हमने ये स्कूल अपने इलाके में ओपन किया ताकि हाँ यहीं के लोगों को
آسانی فراہم کی جائے. اور یہی بات ہے کہ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو یہ موقع دیں کہ وہ ان کے بچے اسکول میں آئیں دوسرے آؤٹ سائڈر, لیکن وہ ہم سے فیسلٹیز یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ کنوینس کا جو ہے فیسلٹیز دیں ہمیں, لیکن ہمارے کچھ ذرائع ایسے ہیں کہ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن ان قریب ہم ایسی NGO سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں, ایسی فاؤنڈیشن سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی پک اینڈ ڈراپ کی گاڑی یا اس طرح سے بچوں کو ڈراپ کرنے کے لیے ہمیں ایسا موقع فراہم کریں کہ ہم ان بچوں کو یہ موقع دے سکیں کہ اس ادارے میں کامیابی کے ساتھ تعلیم حاصل کریں. دوسری چیز, آپ نے مجھ سے فیس کا پوچھا تھا. دیکھیں نارملی جو بڑے اسکولز ہیں یہاں پہ آپ کو اندازہ ہے کہ 3000 سے کم کہیں بھی فیس نہیں ہے, لیکن اس اسکول کی خاص بات یہ ہے کہ ہم نے بہت معنی سے کم سمجھ لیجیے کہ سوچ بچار کر کے کم سے کم ہم نے فیس رکھی ہے, جو ہمارے 1000-1500 کے اندر ہی آ رہی ہے, یعنی آدھی فیس ہمارے پاس ہے. اور اس میں بیسکلی بینیفٹ ہم یہ دے رہے ہیں مدرس کو بھی کہ جو مائیں یہاں سیکھنے کے لیے آئیں گی, کمپیوٹر کلاسز ہو, لینگویج ہو, تو وہ فری آف کاسٹ ہوگی جن کا بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہوگا. بہت بہت شکریہ. یہ سمجھے کہ 1000-1500 روپے میں اگر آپ یہ پڑھا بھی رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اگر بچہ فارغ ہوگا, اگر گھروں میں بھی جائے گا, کسی انسٹیٹیوٹ میں بھی داخلہ لے گا, وہاں پہ 1500 فیس چل رہی ہے. تو یہاں پہ 2 in 1 مزہ ہے. ذرا آئیں, جوائن کریں. یہ سمجھے کہ کوئی آپ یہ نہ دیکھیں یہاں سستی فیس ہے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. کچھ لوگ دنیا میں کمانے کے لیے آتے ہیں, کچھ لوگ دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں, کچھ کرنے والوں کو ہمیشہ ساتھ دیں. اسی میں آخر میں اختتام اس بات پہ کروں گی کہ اپنے آپ کو جانیے, اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو آگے لے کر آئیے, اور اگر کوئی موقع فراہم کرے یا نہ کرے, اپنے آپ کو اتنا کانفیڈنٹ کیجیے, اپنے آپ کو لوگوں کے لیے اتنا کار خیر میں انوالو کیجیے کہ خدا تعالیٰ وہ صلاحیتیں خود بخود آپ کی لوگوں کے سامنے لے آئے, اور موقع ایسا اچانک جسے معجزہ کہتے ہیں وہ مل جائے, اور آپ مزید لوگوں کے لیے کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی بھی کاوشوں سے ان کے لیے بھی کارآمد کریں. السلام علیکم, ویلکم بیک. الطاف پارق حاضر ہوں, دی بلیسنگ اسکولنگ سسٹم اسکول میں یہاں پہ موجود ہوں. یہاں پہ دیگر کے ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی آئے ہوئے ہیں, اور پیرنٹس کے لیے بھی ماشاءاللہ اوپن ہیئر رکھا گیا ہے. تو آئیں دیکھیں, معلوم کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا کیا نام ہے؟ ہنا افضل. یہ آپ یہاں پہ, آپ کے بچے یہاں پہ پڑھتے ہیں بیٹا؟ جی میرا ایک بیٹا پڑھتا ہے اوکے جی میں. بتائیے کس ٹائپ کا آپ کو یہ اسکول لگتا ہے؟ اچھا ہے اسکول, اور دینی تعلیم کے حساب سے بھی اچھا ہے, اور دنیاوی تعلیم کے حساب سے بھی اچھا ہے. آج کل یہی ماحول چلتا ہے, تو اس میں دینی دنیاوی دونوں تعلیم بچے کے لیے ضروری ہے. اچھا, ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں؟ جی ہنر کے لیے ابھی ایک وہ کرا ہے, تو اب یہ سکھائے جائیں گے ہنر بھی یہاں. اچھا, والدین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ یہاں پہ انہوں نے کچھ رکھا ہوا ہے تاکہ والدین بھی ایکٹیو رہیں؟ ہاں, یہاں والدین کے لیے بھی ایک چھوٹی سی ایگزیبیشن رکھی گئی تھی کہ جو آپ کو ہنر آتا ہے وہ لگائیں. میں نے بھی اپنا ہنر رکھا ہے, وہ ڈیکوریشن کا جتنا سامان ہے وہ میں نے تیار کیا ہے. یعنی ڈیکوریشن پیس آپ بنا رہے ہیں؟ یہ سارا میرا بنا ہوا ہے ہاتھ کا. اچھا, یہ جس طریقے سے آپ بنائیں گے تو بچے بھی دیکھیں گے, بڑے بھی دیکھیں گے, وہ سیکھیں گے. جی وہ ضرور, ان کے سیکھنے کا بھی موقع ہے, ہمارے بچوں کو بھی سکھانے کے لیے موقع ہے کہ یہ اچھی جگہ ہے. ایک اچھا سا یہ ہو گیا ہے ہمارے لیے پروگرام. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم, ویلکم بیک. الطاف پارق حاضر ہوں. الحمدللہ بلال احمد سلیم قادری کی بریلی سے اسکول میں یہاں پہ موجود ہوں, اور یہاں پہ چیزہ شخصیات آئی. ایک اور صاحب آئیں دیکھیں تاثر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, آپ کا کیا اس میں گرامی ہے؟ عمران رضا نام. آپ بھی ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کی بھی کوئی اسلامک اسکول کا پرنسپل ہوں. تو یہ ماشاءاللہ یہ اسکول میں آپ کو یہ کیسا لگا؟ یہ ماشاءاللہ اسکولنگ سسٹم ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں. سر, آپ کو کیسا لگا؟ جی ماشاءاللہ, بلال سلیم قادری صاحب جو ہے, ایک تو ان کا نام ہی کافی ہے, ان کے والد محترم نے جو خدمات انجام دی ہیں. اس کے بعد انہوں نے سب سے پہلے میڈیکل کے اندر بہت بڑا کام کیا. السلامہ ہسپتال انہوں نے جو ہے نا وہ اسٹیبلش کیا. پھر اس کے بعد ماشاءاللہ انہوں نے جو ہے وہ ایک بہت بڑا دارالعلوم جو ہے نا اس کو اسٹیبلش کیا, اس کی بنیاد رکھی. اور اب ایجوکیشن کے اندر بلیسنگ نام کا اسکول جو انہوں نے قائم کیا ہے, اور آج اس کا اوپن ہاؤس ہے. آپ دیکھ رہے ہیں میرے بیک پر کہ ماشاءاللہ عوام کا جو ہجوم ہے یہاں پر, اور عوام کا جو رسپانس ہے, یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہے کہ ماشاءاللہ پہلے دونوں کاموں کی طرح یہ کام بھی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ یہ جو ہنر کے اندر اور سکلز کے اندر یہ جو کام کر رہے ہیں پیرنٹس کے لیے, یہ بہت ہی بہترین کام ہے. اور ہماری دعائیں ہیں بلال سلیم قادری صاحب کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور کامیابی عطا فرمائے. ماشاءاللہ, وہ دن دور نہیں کہ یہ اسکول بلدیہ ٹاؤن تک محدود نہیں ہوگا. اللہ نے چاہا اس کی کوالٹی اور اس کی سمجھے کہ جو اس کی قدر و منزلت بڑھے گی تو دور دراز علاقوں میں لوگ اب اس داخلوں کے لیے بھی آئیں گے. بلیسنگ اسلامک اسکول کے حوالے سے آج جو
ओपन हाउस हुआ हमारा, उसमें इन तमाम माओं को आप देख सकते हैं माशाल्लाह इतनी प्यारी हमारी एनर्जेटिक मदर्स ने जो है उस प्रोग्राम को चार चांद लगाए। और मैं थैंक्स कहूँगी इन तमाम मदर्स का, इन तमाम पार्टिसिपेंट्स का, इस प्रोग्राम में आकर उन्होंने अपनी काबिलियत का इज़हार किया। और ये जो एक्टिविटीज़ हमने करवाई उसमें अपनी शमूलियत इख्तियार की और बच्चों को भी साथ लेकर आई और बच्चों को भी मौका फराहम किया हम लोगों ने एंटरटेन हो सके। बात मकसद सिर्फ ये है इस बात को आगे बढ़ाने का कि माएँ चाहे ख़वातीन माओं के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, दीदी के रूप में हो, वो किसी से भी कम नहीं है, वो किसी भी मैदान में लड़ाई करती है तो कामयाबी के साथ उस मकसद को हासिल कर लेती है जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने उसे बनाया है। चाहे वो माँ का रूप है, माँ बेटी भर के सामने आती है, अगर बीवी है तो बीवी, बहन है तो बहन और माँ बेटी है तो बेटी के हवाले से इस मकसद को आगे हर स्कूल के लिए मैं कहूँगी कि वो आगे बढ़ाएँ, कि सिर्फ बच्चों पे नहीं, बच्चों की तालीम पे नहीं, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक लेवल पे नहीं, बल्कि माओं को भी मौका फराहम किया जाए कि वो हर मैदान में अपनी काबिलियत का इजहार कर सकें। तो हैट्स ऑफ टू तमाम माओं के लिए, आप सब के लिए आप मेरे इस प्रोग्राम में आई ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल को आकर आपने अपने मेहनत से अपनी सोच से कामयाब बनाया इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच फॉर पाकिस्तान में और एक बेहतरीन किस्म का गाना है जो हमारा लगे और आवाज नहीं आई। पाकिस्तान ब्लेसिंग इस्लामिक स्कूल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कोई कुछ कहना चाहेगा? मेरी बहन कैसा स्कूल का माहौल लगा? थोड़ी इनसे भी बुलाएं। बहुत अच्छा लगा। आपको कैसा लगा बच्चों? अच्छा लगा। आपको कैसा लगा? आप कौन सी जबान, अपनी जबान में बोलो। देखा पख्तून दे। हाँ बोलो। आप न्यासी जबान में बोलो। बहुत अच्छा लगा। थोड़ा और बोलो। नहीं थोड़ा बताएं अपनी जबान में। तो अगर कोई न्यासी है, बलोच है, पठान है, अपनी जबान में बोलो ताकि पता चले कि इस स्कूल में हर कम्युनिटी के लोग हैं। अपनापन महसूस हुआ। क्या ये समझते हैं कि ऐसा प्रोग्राम बार बार किया जाए माओं के लिए? किया जाए। आप लोग अपने आप को जब महसूस करेंगी, अपने आप को बनवाएंगे किसी भी मैदान में जिस वक्त के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं बिलाल अहमद सलीम कादरी की स्कूल में यहाँ पर मौजूद हूँ। हमारी तहजीब, हमारी सकाफत, हमारा तमद्दुन, ये माशाल्लाह ये मटकी बनाई जा रही है। एक दौर था मटकों में हम पानी पीते थे और मटकों का पानी ऐसा होता था, ठंडा होता था, कभी फ्रिज में भी कोई पानी मैसर नहीं होता था और सेहत के लिए बेहतरीन होता था। इस चीज़ को बनाने वाले क्या कुमार कहलाते हैं? आपका क्या नाम है? दाऊद भाई। ये जो कुमार का नाम सुना था हमने, तो ये सारे ये जो मटकी बनाने वाले उसको उर्दू जबान में टिकरे बोलते थे, मेमनी जबान में टिकरे बोलते थे। तो आजकल इसका रिवाज है क्या? अच्छा, बहुत से लोगों को मालूम होगा जब ये घरों में मटके टूट जाते थे तो इसको ठिकरे होते थे वो पिट्टू वाली खेलते थे। 7 पिटे बना के इसको गोल से मारते थे और पिटे टूट जाती थी तो समझे उसको खेलते थे। क्योंकि हम लोग की एक रिवायत रही है, हम लोग की पहचान रही है इन सब चीज़ों से। बर्तन से हमारा रिश्ता मौजूद है। अभी भी बहुत से लोगों के घरों में अगर करोड़पति अरबपति भी हो गए तो ये मटके रखते हैं। क्यों? ये मटकों की कदर मंजिलत है। मटके में जितना पानी भरा रहेगा इतनी दौलत में आती रहेगी। तो ये चाचा अभी भी ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ले रहे यहाँ ले रहे। यानी ये जो कुमार वाले जितने जो थे इन्होंने काम छोड़ दिया। बहुत से लोगों ने फैशनेबल वाला भी काम हो गया। अच्छा, गडाप में भी होता है। ये जो है ना समझे का एंटीक आइटम भी हो गई है। इसी का भी घरों में डेकोरेशन इसी तरीके से लगाया जाता है। ये हमारी तहजीब है। पाकिस्तान में इस फन में बहुत से लोगों ने नाम कमाया। पूरे इंटरनेशनल ममालिक में ये आइटम जाती थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जा रही है। ये हमारी तहजीब सकाफत है।